आज पहली विधानसभा में राजस्थान का हिस्सा नहीं रही एक और विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे। ये इलाका ही राजस्थान का ही छोड़िए, राजस्थान संघ का भी हिस्सा नहीं था, केंद्रीय असेंबली का हिस्सा हुआ करते थे। अजमेर मेरवाड़ा का इलाका था। पहली विधानसभा में यह अजमेर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जो कि सीधा सेंट्रल असेंबली के अंडर हुआ करता था। 1957 में अजमेर जिला राजस्थान का हिस्सा बना और मसूदा अब नया जिला बन गया है और यह जिला मुख्यालय की सीट हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360 का बैटल ग्राउंड कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आज मसूदा विधानसभा की ही चर्चा करेंगे। पहले 5 विधानसभा चुनाव में, जिसमें अजमेर राज्य के विधानसभा चुनाव भी 1951 वाले शामिल हैं, इनमें यहाँ के नारायण सिंह मसूदा ही लगातार चुनाव जीतते रहे। यानी कि 1951 से लेकर लगातार 5 चुनावों तक नारायण सिंह मसूदा चुनाव जीते। बड़े जबरदस्त लेजिस्लेटर हुआ करते थे, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। मौजूदा विधायक जो है वो कांग्रेस से हैं। राकेश पारीक और सचिन पायलट के हनुमान कहे जाते हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आने के चलते यहाँ सांसद बीजेपी के भागीरथ चौधरी हैं और इस विधानसभा सीट पर अभी तक 2,66,000 वोट रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 956 औसत वोटर एक सीट पर हैं। यह विधानसभा क्षेत्र केकड़ी, किशनगढ़, अजमेर दक्षिण, शाहपुरा, भीम, आसीन, ब्यावर और अजमेर विधानसभा क्षेत्रों से छूता है। क्योंकि मसूदा अब ब्यावर जिले का हिस्सा हो चुका है, तो यहाँ कुछ राजनीतिक समीकरण अलग तरह के होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव की। तो राकेश पारीक, जो कि सेवा दल के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता है, सचिन पायलट के सिपाही कहे जाते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सुशील कुमार पलाड़ा को 3,374 वोटों से हराया। पायलट का समर्थन राकेश पारीक के लिए एक वरदान की तरह रहा। साथ ही आरएलपी के टिकट पर खड़े हुए हाजी कयूम खान करीब 7,000 वोट लाके तीसरे और बसपा से दुर्गालाल जो है वो 4,144 वोट लाकर चौथे नंबर पे रहे। ये मार्जिनल वोटों से अधिक वोट थे। इससे पिछला जो चुनाव था 13 वाला, जिसमें सुशील कुमार पलाड़ा बीजेपी के टिकट पे विधायक बनी थी और उन्होंने तत्कालीन निर्दलीय विधायक और संसदीय सचिव के पद पर काबिज रहे ब्रह्मदेव कुमावत को शिकस्त दी थी। उस चुनाव में यानी 2013 वाले में कई कोणों से मुकाबला हुआ था। वोटों का अंतर तो वहां भी कोई ज्यादा नहीं था, 4,762 वोटों के अंतर से वो जीती थी। लेकिन 5 प्रत्याशी ऐसे रहे जो मार्जिनल वोट से ज्यादा वोट लाए थे। इसमें जो नवीन शर्मा थे, 2008 में बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो बागी खड़े हुए सुशील कुमार पलाड़ा के सामने, वो 22,186 वोट ले गए। रामचंद्र जो कि 28,447 वोट ले गए और नवीन शर्मा के टिकट करने का फायदा पलाड़ा को ही हुआ और ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसके चलते उन्हें फायदा मिला। यहाँ वाजिद को भी 20,616 वोट मिले। शांतिलाल 10,622 और भंवरलाल बुला 8,422 वोट ले गए। चूंकि नवीन शर्मा का अपन जिक्र कर रहे थे, 2008 में बीजेपी ने नवीन शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को टक्कर दी, लेकिन यहाँ ब्रह्मदेव कुमावत भारी पड़े और उन्होंने 7,655 वोट से जीत हासिल की। बीजेपी के नवीन शर्मा 34,492 वोट तो लाए, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। निर्दलीय रहे ग्यारसी लाल 12,942 वोट लाकर मामले को 4 एंगल यानी कि चतुष्कोणीय बना गए थे। मसूदा का चुनाव, पिछले 3 चुनाव त्रिकोणीय चतुष्कोणीय के आनंद में ही एक अनूठा परिणाम देते रहे हैं। इस सीट के पुराने इतिहास की बात करें तो राजस्थान में अजमेर संघ के विलय के साथ ही 1957 में सीट बनी थी। अजमेर संघ में विधायक रहे नारायण सिंह यहाँ से राजस्थान की दूसरी विधानसभा में सदस्य चुने गए थे। नारायण सिंह मसूदा काफी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। उन्होंने दर्शन पर कई किताबें लिखी थी। वे राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे। बरकतुल्ला खान की सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। पहले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे ही चुनाव लड़ा और निर्दलीय पांचू लाल को करीब 11,000 वोट से हराया था। कुल वोट 23,000 ही पड़े थे। ऐसे में नारायण सिंह ने एक बड़ा वोट मार्जिन हासिल किया। 62 में नारायण सिंह फिर जीते। उन्होंने टक्कर में रहे वो फतेह सिंह स्वतंत्र पार्टी के जो थे, महारानी गायत्री देवी वाली टीम से, उनको 977 वोट से ही वो हरा सके। जनसंघ के रामदेव सिंह यहाँ 1,081 वोट ले गए। अब 1967 में नारायण सिंह ने भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी एम सिंह को 15,239 वोट से एक बड़ी शिकस्त दी। 72 में नारायण सिंह एक बार फिर जीते। उन्होंने निर्दलीय बृजमोहन लाल को 19,974 वोटों की एक बड़ी शिकस्त दी। नारायण सिंह मसूदा ने इसके बाद चुनाव नहीं लड़ा तो कांग्रेस का गढ़ ढह गया और यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नूरा काठात करीब 4500 वोट से
जीत गए। उन्होंने जनता पार्टी के गंगा सिंह को हराया। कांग्रेस ने तो चुनाव भी नहीं लड़ा। निर्दलीय कालू खान को यहां 4109 वोट मिले और 1980 में अजमेर दरगाह के सैयद मोहम्मद अयास महाराज यहां चुनाव लड़ते हैं। सामने बीजेपी के रमजान खान थे, लेकिन वे मोहम्मद अयास के सामने 2825 वोट से हार गए। विधायक रहे नूरा काठात को सिर्फ 5200 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे। 1985 में कांग्रेस ने सोहन सिंह को टिकट दिया। उन्होंने बीजेपी के किशन कोगटा को 8413 वोटों से हराया। पूर्व विधायक नूरा काठात एक बार फिर वो खड़े हुए, उन्हें 8557 वोट ही मिले। 1990 में कोगटा ने राम मंदिर की लहर में वोटों का ध्रुवीकरण करने में हासिल की। कांग्रेस ने भी टिकट रामचंद्र चौधरी को दिया। 27,507 वोट लाकर कोगटा ने चौधरी को करीब 11,000 वोटों से हरा दिया। पूर्व विधायक नूरा काठात एक बार फिर खड़े हुए, लेकिन वोट तो बढ़े, 14,142 वोट आए, लेकिन वो फिर भी हार गए। परंतु वो मार्जिनल वोटों से अधिक ले आए और अपनी एक पहचान कायम रखी। 1993 का चुनाव आता है और वहां पे कांग्रेस के हाजी मोहम्मद कयूम खान उतरते हैं, परंतु कोगटा एक बार फिर जीत गए। जीत का अंतर 9,569 वोट रहा, लेकिन निर्दलीय चंपालाल जैन और सोहन सिंह इस मार्जिनल वोट से ज्यादा वोट लेके चुनाव प्रभावित कर गए। विधायक रहे नूरा काठात, जिनका हम पिछले 4 चुनावों में जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर से खड़े हुए। 60 साल उम्र हो चुकी थी। अब नूरा काठात, जो कि वोट हारने के बाद 5,000, 8,000, 14,000 हुए थे, वो 3600 वोटों पे सिमट गए। 1998 में कयूम खान फिर खड़े हुए, हाजी मोहम्मद नाम हटा के खड़े हुए और 1503 वोटों के अंतर से बीजेपी के प्रहलाद शर्मा को हरा के विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस की लहर थी और उसका फायदा सीधे तौर पे उनको हुआ। इस चुनाव में भी निर्दलीय सोहन सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई। उनको मार्जिनल वोट यानी कि 6,356 वोट मिले, मार्जिनल वोटों से ज्यादा। नूरा काठात की उम्र 65 हो गई, लेकिन वो फिर भी खड़े हुए इस चुनाव में भी, और उन्हें सिर्फ 1972 वोट मिले। 2003 में हाजी कयूम खान बड़ा नाम करते हुए फिर चुनाव में आते हैं, लेकिन विष्णु मोदी से 9,410 वोट से हार गए। विष्णु मोदी कांग्रेसी हुआ करते थे और सीकर जिले में नीमका थाना के जायजन में थे। वे 8वीं लोकसभा में अजमेर से सांसद हुआ करते थे और 10वीं विधानसभा में पुष्कर सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। अब 98 में कांग्रेस ने पुष्कर से उनको एक बार फिर से टिकट दिया था, लेकिन वो रमजान खान के सामने हार गए। ऐसे में मोदी का टिकट जो है वो बीजेपी ने, कांग्रेस ने काट दिया। अब वो जो है मसूदा से बीजेपी का टिकट ले आए और हाजी को करीब 8,000 वोट से हरा दिया। यहां निर्दलीय सायर जो है वो 14,576 वोट ले गए। खैर, मसूदा विधानसभा का एक अपना इतिहास रहा है और इस इतिहास को देखें तो यहां नारायण सिंह मसूदा और किशन गोपाल कोगटा के अलावा किसी को भी यहां की जनता ने रिपीट नहीं किया है। जिसकी जीत उसी की सरकार वाला मंत्र यहां 1980 से चल रहा है। इस बार इस मंत्र का क्या होगा तथा सचिन पायलट के हनुमान कहे जाने वाले राकेश पारीक के लिए जनता कितना योगदान देगी, यह दिसंबर में पता चलेगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप एक छोटा सा योगदान दें और थिंक 360 के इस बटन को सब्सक्राइब जरूर करें।